नमस्कार किसान भाइयों। खेती किसानी की जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके ही अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, व्यवसाय कोई भी हो, इसमें लाभ और हानि लगी ही रहती है। ऐसे ही हमारे देश की कृषि भी है। इसमें हमारे कृषकों को बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं और साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी उठाना पड़ते हैं। प्राकृतिक विपदाएं भी आती हैं और उनसे तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमारे कुछ छोटी छोटी सी कृषि संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे ज़रूर निजात पाई जा सकती है। और इसके लिए हमारा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम आपको समय रहते बहुत सारी कृषि संबंधी जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारियां हैं, लेकिन जानकारी हम देंगे उसके पहले शुरू करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फसल बीमा योजना में उद्यानिकी भी शामिल। सोयाबीन में करें पौध संरक्षण के उपाय। अरहर को विषाणु रोग से बचाएं। धान में नील हरित काई के लाभ और 8 फसलों की 11 नई उन्नत किस्में विकसित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब सब्जी वर्गीय उद्यानिकी फसलों को भी शामिल किया गया है। इसके फलस्वरूप अब किसानों को आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च, बैंगन, मटर, धनिया सहित अन्य उद्यानिकी फसलें खराब होने पर मुआवजा मिलेगा। राज्य शासन ने उद्यानिकी फसलों को आगामी 3 वर्ष के लिए शामिल करने का निर्णय लिया है। खरीफ में मिर्च के लिए बीमित राशि 68,185 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसकी प्रीमियम राशि 3,409 रुपये प्रति हेक्टेयर जमा किया जाना है। इसी प्रकार टमाटर, बैंगन और प्याज की बीमित राशि 63,200 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसकी प्रीमियम राशि 3,160 रुपये प्रति हेक्टेयर जमा किए जाना है। वर्तमान में सोयाबीन की फसल लगभग 1 माह से अधिक की हो चुकी है एवं प्रमुख प्रजाति JS 95 से 60 में फूल आ चुके हैं। मध्यम अवधि में पकने वाली प्रजातियों में फूल आने में कुछ समय बाकी है। किसान भाई फसल का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण करें एवं सेमिलूपर इल्लियां दिखाई देने पर क्विनाल्फास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा इंडोस्कार्प 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। यदि फसल पर सिर्फ तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखने में आ रहा हो तो उसके नियंत्रण हेतु स्पाइनेटोरम 11.7 AC का 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अरहर की फसल में विषाणु रोग या बांझपन से काफ़ी नुकसान होता है। इस रोग को स्टेरिलिटी मोजेक के नाम से जाना जाता है। यह रोग अरहर की फसल में वायरस के द्वारा फैलता है। इस वायरस को मकड़ी आदि कीटों के द्वारा फैलाया जाता है। प्रभावित पौधे आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बांझ हो जाते हैं। ग्रसित पौधों में छोटी छोटी पत्तियां अधिक लगती हैं। फसल पर फूलों का न लगना इस रोग का विशेष लक्षण है। रोग से बचाव हेतु खेतों में साफ सफाई रखें व रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधों को उखाड़कर जला दें या भूमि में गाड़ देना चाहिए। खेत की गर्मी में गहरी जुताई करना चाहिए। रोगवाहक कीटों के नियंत्रण के लिए 1.5% क्विनाल्फास या पैराथियान 2% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। नील हरित काई एक जैविक खाद है जिसे धान उत्पादक किसान अपने स्तर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। नील हरित काई सामान्य रूप से धान के फसल को करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह काई उपचार के पश्चात प्रत्येक सीजन में अपने अवशेषों के द्वारा करीब 800 से 1200 किलोग्राम तक सेंद्रीय खाद प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, जिसकी वजह से उसे खेत के मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊ क्षमता कायम रहती है। नील हरित काई के द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिससे बीजों का अंकुरण और फसलों में समान रूप से वृद्धि की जाती है। लगातार 3 से 4 वर्ष यदि धान के उसी खेत में नील हरित काई का उपयोग किया जाए तो आने वाले कई सीजन तक पुनः उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ में इस काई के उपयोग का लाभ आगामी फसल पर भी देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप 8 विभिन्न फसलों की 11 उन्नत किस्में न केवल वजूद में आई हैं वरन मध्य प्रदेश में उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दे दी है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह तोमर एवं संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर के राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा धान की 4 उन्नत सुगंधित देशी किस्में उन्नत चिन्नौर, उन्नत जीरा शंकर, जवाहर राइस 81 एवं
जवाहर राइस 767 विकसित की गई हैं। इसके साथ ही चने की देसी प्रजाति जवाहर ग्राम 36, जवाहर जई 5, जवाहर राजमंगू 2, रामतिल जे NS 30, जवाहर अलसी 79, लघु धान कुटकी की जवाहर कुटकी 4 एवं गन्ना की COJN 95 आदि नई उन्नत किस्में भी विकसित की गई हैं। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जान लेते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में मसूर का न्यूनतम भाव 4,000 रुपए और अधिकतम भाव 5,840 रुपए रहा। सतना में न्यूनतम भाव 4,500 रुपए और अधिकतम भाव 5,000 रुपए रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 4,000 रुपए और अधिकतम भाव 5,542 रुपए रहा। काला पीपल में न्यूनतम भाव 5,000 रुपए और अधिकतम भाव 5,600 रुपए रहा। और अब जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 6,840 रुपए और अधिकतम भाव भी 6,840 रुपए रहा। सतना में न्यूनतम भाव 5,200 रुपए और अधिकतम भाव 5,600 रुपए रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 6,900 रुपए और अधिकतम भाव 7,300 रुपए रहा। खरगोन में न्यूनतम भाव 6,601 रुपए और अधिकतम भाव भी 6,601 रुपए रहा। और अब अंत में जान लेते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। मंदसौर में न्यूनतम भाव 1,615 रुपए और अधिकतम भाव 1,730 रुपए रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 1,576 रुपए और अधिकतम भाव 1,605 रुपए रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 1,582 रुपए और अधिकतम भाव 1,630 रुपए रहा। इंदौर में न्यूनतम भाव 1,500 रुपए और अधिकतम भाव भी 1,500 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर DD किसान, बदलते भारत की शान। खबरें खेती और मंडी भाव के साथ अब समय हो चला है कृषि संबंधी और जानकारियों का। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है सोयाबीन में पौध संरक्षण। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन खरीफ की मुख्य फसल है जो कि तिलहनी और दलहनी में गिनी जाती है। इसकी खेती में बहुत सारी जानकारियां होती हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सोयाबीन में पौध संरक्षण किस प्रकार किया जाए। इस विषय पर हमें और जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मौली सक्सेना। इसमें बहुत सारे पत्तियों पर बीमारियां आती हैं, जैसे कि बहुत सारे पत्ती धब्बा रोग है। जैसे 1 महीने का फसल होते समय इसमें माइरोथियम लीफ स्पॉट नाम की बीमारी आती है। इस तरह के पौधे आपको पौधों पर की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये गोल आकार या अंडाकार होते हैं और रोग के बढ़ने पर उसके बीच में हमें मटमैले सफ़ेद रंग की फफूंद की संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार दूसरा फफूंद जनित रोग है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। इसमें भी पत्तियों पर स्पॉट दिखाई देते हैं और उसके बीच का भाग जो है आपको स्लेटी रंग का दिखाई देता है।
उसके बाद एक और पत्ती धब्बा रोग है जिसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट कहते हैं। इसमें पत्ती धब्बा जो है गोल आकार का होता है और अगर ध्यान से देखें तो उसके अंदर सकेंद्रीय वलय दिखाई देते हैं, रिंग जैसा दिखाई देगा आपको। और आजकल जो पौधा 30 दिन का हो गया है और जब पानी ज़्यादा बरस रहा है तब उसमें भूरा पत्ती रोग नामक बीमारी आती है। ये रोग पौधे की नीचे की पत्तियों पर पहले आता है, फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर नमी की अवस्था बनी रहती है तो ये रोग ऊपर तक चला जाता है। ये पत्ती धब्बा रोग के बारे में हुआ। इन दो रोगों के नियंत्रण के लिए हमें 30 दिन की अवस्था में पौधों पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवा फफूंदनाशी जो है उसको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर उसका छिड़काव करना चाहिए और 15 दिन बाद उसका पुनः छिड़काव करें। पत्तियों के अलावा उसके तनों और ऊपर के वायवीय भागों पर भी कई रोग लगते हैं, जैसे कि अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है और एक बहुत काफ़ी बीमारी आती है चारकोल रॉट। तो अल्टरनेरिया बीमारी जो है राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फफूंद के कारण होता है और कॉलर रॉट जो है मैक्रोफोमिना फेजोलिना नामक फफूंद के कारण होता है। चारकोल रॉट से प्रभावित पौधे जो है अक्सर पौधों के फल और फूल आने की अवस्था में दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय पौधों में अगर पोषण की कमी है और तापमान अधिक है और नमी की मात्रा है तो इस रोग के लक्षण हमें दिखाई देने शुरू होते हैं। ऐसे पौधे एकदम से हमें खेतों पे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं और इनके नियंत्रण हेतु हमें समय पर इसको देख के उखाड़ देना चाहिए फैलने के पहले, या फिर हम उसमें कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं उनका चुनाव करना चाहिए ऐसे जगहों के लिए। और फफूंदनाशी दवाई जैसे कि मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करना चाहिए। अधिक नमी की अवस्था में कुछ जीवाणु जनित रोग भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। इसमें पत्तियों पर पिन के आकार के धब्बे दिखाई देते हैं और उसके बीच का भाग जो है उभरा होता है। इनके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से छिड़काव करना चाहिए। और अंत में हम आते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु में हमें पिछले बार काफ़ी ये रोग दिखाई दिया था, जिसे कि हम येलो मोज़ाइक सोयाबीन का रोग कहते हैं। इस रोग को आप लोग शायद भली भांति पहचानते हो। ये पत्तियों के ऊपर की पत्तियों पर पहले आता है। इसमें हरे और पीले रंग के भाग मोज़ाइक जैसा दिखाई देता है। ये जो रोग है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इस तरह के पौधों को दिखाई देने पर तुरंत ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए और उसका सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु थायमिथॉक्सान 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं और बीजोपचार भी करके लगाना चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ही कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन करके अपनी कृषि में एक नया मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही आज हम एक कृषक के पास चलते हैं और चर्चा करते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार किसान भाइयों, आपकी मुलाकात हम एक ऐसे किसान से कराते हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। हमारे साथ हैं गांव मोरटक्का, तहसील पुनासा, जिला खंडवा के श्री जगन्नाथ पटेल। पटेल साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। पटेल साहब, खेती बाड़ी के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपके पास कितनी खेती है, कितने कैसे उससे सिंचाई करते हैं। मैं तो एक कृषक होने के नाते मैं शुरू से ही मतलब मेरी पढ़ाई के बाद में मैं खेती कार्य कर रहा हूँ और मेरे पास कम से कम 25 एकड़ ज़मीन है और मैं 25 एकड़ ज़मीन में खरीफ में मिर्ची और कपास की और सोयाबीन और मक्का की और इनकी खेती लेता हूँ। तो आपके क्षेत्र में क्या कपास व्यापक रूप से बोया जाता है? जी हाँ, वैसे निमाड़ में कपास को चांदी का कटोरा कहते हैं। अच्छा। और चांदी का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि पहले जो हम परंपरागत खेती करते थे उसमें और आज के जो खेती करने का तरीका है जो हमारा, क्योंकि अब जैसे बीटी काटन बॉल गार्ड कपास निकला हुआ है, तो इससे क्या है कि किसानों को इससे कम लागत में अधिक उत्पादन मिलता है। और इसका उत्पादन भी वैसे देखा जाए ना तो मैंने अपने पिछले साल अपने खेत पर 1 एकड़ में करीबन मतलब 15 से 18 कुंटल का एवरेज लिया है। और वास्तविक में बस इसकी सही देखरेख करना है, इस पर कीट ना लगे इसलिए मतलब हमको दवाई का छिड़काव करना है। ये सारी अगर विशेष बात ध्यान रखेंगे तो हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अभी आपने कम लागत में अधिक उत्पादन की बात की, तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको किसान भाइयों को करना चाहिए? कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए सबसे पहले तो हम अपने खेत की मिट्टी की जाँच करवाएँ, क्योंकि मिट्टी की जाँच से हमें यह पता चलता है कि हमारे खेत में कौन से तत्व की कमी है। वैसे हमारे जो ज़मीन में है 16 तत्व होते हैं, हम कुछ ही तत्व दे पाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, डीएपी, पोटास, सुपर फास्फेट, जिंक। ये अगर हम सारे तत्वों को दें तो ये समझो कि किसान को पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होगा। पटेल साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पूर्व कहा है कि हमारे किसानों को स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी का बनवाना चाहिए, तो आपने बनवाया, इसके बारे में आप जानते हैं? हाँ जी हाँ, मैं एक कृषक मित्र होने के नाते मैंने अपने गाँव में कम से कम 250 कार्ड अभी ग्राम सभा में बंटवाए और उसकी जांच हमने हमारे खंडवा ज़िले में एक प्रयोगशाला है वहाँ पे ग्राम सेवक के माध्यम से मिट्टी पहुँचाई थी और अभी हमने लोगों को बांटे तो किसानों के चेहरे पे एक चमक आ गई कि उन्होंने ये देखा कि अपने खेत में कौन से तत्व की कमी है। इससे क्या होगा कि किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन ले पाएगा। पटेल साहब, आप बताएं, आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? वैसे सर मैंने 91 में M.Com तक पढ़ाई की है और मेरा पढ़ाई करने का मुख्य उद्देश्य ही था कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी खेती करूं। और अच्छी खेती करने का मतलब ये है कि मतलब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेना, किसान कॉल सेंटर से सलाह लेना, आपके प्रसार भारती जैसे दूरदर्शन केंद्र, इसमें कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है तो उसको भी देखते हैं। उसमें कृषि वैज्ञानिकों की जो सलाह दी जाती है उसके माध्यम से हम अपने कृषि कार्य मतलब को और अच्छा बनाने के काम में हमारे एक कृषि दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पटेल साहब, अभी आपने कृषि दर्शन की बात की, ये किसानों का हितैषी चैनल है, इसमें कोई और आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं कृषि दर्शन की पूरी टीम को सबसे पहले तो ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो किसानों ने मध्य प्रदेश सरकार को 4थी बार कर्मण अवार्ड जो दिलाया है उसका श्रेय हम अपने प्रसार भारती को और दूरदर्शन केंद्रों को भी देना चाहते हैं और हमारे कृषि वैज्ञानिक भाइयों को भी देना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे सरकार को भी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस चीज़ से अवगत करवाया है और हम उस चीज़ पे अवगत हुए और हमने सफलता हासिल की। धन्यवाद हम उन सभी किसान भाइयों को देना चाहेंगे जो कृषि दर्शन पर इतना भरोसा करते हैं और जिनके अथक प्रयास से हमारे प्रदेश को 4थी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है गेहूं उत्पादन में। जी हमें एक और बताएं कि आप जैविक खेती के बारे में बताएं, परंपरागत खेती के बारे में बताएं। सर, पहले जो हमारे दादा परदादा जो काम खेती करते थे उसमें क्या है कि पहले पशुपालन बहुत करते थे और पशुपालन से हमें बहुत से फ़ायदे भी होते थे, क्योंकि पशुपालन का जो गोबर होता है, मलमूत्र होता है, वो हमारे जैविक खाद के रूप में होता है। साथ ही साथ हमें अपने घर पे दूध, दही और इसके बाद में अच्छे बछड़े जो होते हैं पशुओं के, वो हमारे कृषि कार्य में बहुत काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो जैविक खेती आज के दौर में हमें अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जैविक के बिना अब
मतलब अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। पटेल साहब, आप हमारे बीच में आए, आपने आप जैसे किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक, जिसमें आपने सोयाबीन में पौध संरक्षण की जानकारी ली, साथ ही साथ सफल किसान से मिले। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारी मेल आईडी है कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।